आज हम लोग जाएंगे और हम भी विजिट करेंगे और आपको भी विजिट कराएंगे। तो चलते हैं, क्यों शौर्य? बिल्कुल मम्मी। ओके, आज मैं शूट कर रहा हूँ गाइस, चलो चलते हैं इनके साथ। चलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल व्यू है। आप तो सिर्फ व्यू एंजॉय करो कटरा का। आज हम कटरा का पूरा घूमेंगे व्यू, और हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। वाओ, देखने लायक है। सामने त्रिकुट पर्वत है, यही तो है। क्यों भैया जी? हाँ हाँ हाँ, अर्धकुमारी माता है, भवन पीछे है। हमारे पहाड़ कितने सुंदर होते हैं, हम लोग नेचर से कितनी दूर रह रहे हैं। ऑफ कोर्स, कितना खूबसूरत है, हमने यहाँ 2 मिनट के लिए ब्रेक लिया है। हमें व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए, इसलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। आप भी देखो कि ये व्यू कितना प्यारा है, जैसे लगता है कि नेचर हमसे बात कर रहा हो। हम जहाँ पर रहते हैं, ऐसी खूबसूरती को देखने के लिए हमारी आंखें तरस जाती हैं। और आज आप देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल। ना तो यहाँ पे कोई बीमारी होती है, ना कुछ होता है, क्योंकि यहाँ के लोग इतनी अच्छी जगह पे, इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं कि यहाँ की हवा भी एकदम साफ सुथरी होती है। अभी हम नवदुर्गा मंदिर के पास पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हम दर्शन करेंगे। अंदर चूंकि कैमरा ले जाना मना है, तो अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, तो अंदर का तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ का जो भी व्यू है हम आपको दिखाते हैं। हाँ, はい。 नीचे रखा चले।
बाबा पहुंच चुके हैं उनकी घाटी में। और देखिए आप कितना सुंदर व्यू है। नदी दिखाओ सर नीचे। पूरा शूट करना सारा ये पूरा दिखाना। और अभी मैं उसी दिन नहाने वाला हूँ, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा हाँ। कि कैसे कैसे ये और ये टी शर्ट निकल के मैं नहाता हूँ। और अभी हम लोग नीचे जाएंगे। अभी हम लोग नीचे जाएंगे और नीचे देखेंगे, दर्शन भी करेंगे। और वहाँ बहुत अच्छा झरना बना हुआ है। कहते हैं वहाँ पर झरने में कभी कभी नाग बाबा के दर्शन होते हैं, नाग नागिन के जोड़े के दर्शन होते हैं। देखते हैं, कहते हैं। अभी मेरे तो नहीं हुए हैं फिलहाल। चलिए फिर देखते हैं। कौन कौन फॉलो ही कर रहा हूँ पिछले आधे घंटे से। पूरा कवर करिएगा सारे। ठीक है। अच्छा मौसम बड़ा सुहाना है भाई गॉड। और वो नीचे देखो क्या दिख रहा है। अभी मैं वहीं जाने वाला हूँ, बस 2 मिनट में। तो मैं आगे जाऊँ, यहाँ पे होगी। चलो मैं आगे जाता हूँ, अब मेरे को देखो। यस। ये बहुत 100 मीटर पे यहाँ पे पानी पीने जगह बनी हाँ, है। यहाँ पानी पीने के लिए भी है। हर 100 मीटर पे। हाँ। तो अगर आप यहाँ पे आते हो, प्यास लगती तो है तो पानी भी हाँ, पी सकते हैं। बोतल को कैरी करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं क्या बच्चा ये वीडियो देख रहा है, तो मैं बताऊँ, जो भी पेरेंट वो बोलते हैं ना कि बोतल लेके चलो, कतई नहीं लेके जाना, हर जगह पानी है। हाँ, बच्चे बहुत परेशान करते, बच्चे को लेके ही मत जाओ। ठीक है, ये देखिए। वाओ, पेरेंट्स ने कहा भी सही है बोतल लाने के, तो जो वहाँ जो गिलास है उसे मुंह लगा के पानी पीते हैं कभी कभार कुछ लोग। ठीक है। वाओ, कितना सुंदर व्यू है। मैं भी सुंदर हूँ। चलिए चलिए चलते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। उतरने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, चढ़ने में पता चलेगा। शौर्य वहां पहुंच चुके हैं। वो जा रहा है शौर्य सामने। हाँ, अरे रुको भाई। यहाँ पर छोटे छोटे ढाबे भी बने हुए हैं। यहाँ पर आप लोग नाश्ता भी कर सकते हैं। स्पेशली मैगी। इज्जत ही नहीं है। मैं गए छोले भटूरे खाने, नहीं सर मैगी। अभी वो देखो उधर नदी हो रही है। अभी मैं तेजी से नीचे जाने वाला हूँ, ठीक है। नहीं देखो, अभी मैं तेजी से नीचे जाऊंगा और 5 मिनट में नीचे पहुंच जाएंगे हम। फिर चढ़ेगा कौन? तो मैं चलता हूँ। चलो, यहाँ पर प्रसाद भी मिलता है, ले सकते हैं आप। लास्ट टाइम का हमारा इंसिडेंट यहाँ का है कि जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो अंजलि और अर्पिता, हम सारे लोग ग्रुप पूरा, तो यहाँ पर अंजलि बैठी थी, तो एक बंदर उसको पीछे से आकर उसने पकड़ लिया था। वो कुछ खा रही थी, वो चाह रहा था उसको दे दे, बट बाद में उसको जब हम लोगों ने उसको दिया वो चीज़, तब अंजलि को छोड़ के बंदर गया। तो काफ़ी अच्छा बन गया। पहले ऐसा नहीं था जब हम लोग आए थे। ये जाली वगैरह नहीं था यहाँ पे, अब तो जाली भी बन गई है ताकि शायद बंदर वंदर अंदर ना आ पाए, इसलिए। बट बहुत अच्छा हो गया है, सेफ हो गया है। बैठने की भी जगह हो गई है कि चढ़ते चढ़ते यदि आप थक जाते हैं तो यहाँ बैठ के आप आराम भी कर सकते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दर्शन करने। कहते हैं इसको मिनी सिकोड़ी भी कहा जाता है, धनश्याम बाबा को। बहुत सुंदर जगह है। अंदर से हम आपको भी दिखाएंगे जा करके। शौर्य इतना एक्साइटेड था, उसको इतनी जल्दी थी कि वो आगे आगे भाग के चला गया।
और मैं पीछे ही रह गई क्योंकि मुझे शूट करना था, सारी चीजें मुझे आपको दिखानी थी। ये देखिए धीरे धीरे हम लोग नीचे पहुंच रहे हैं। वो रहा शौर्य, वो देखिए आ रही हूँ रुको। काफी चेंज हो गया है यहाँ पे। अब ये जाल पूरा नीचे तक लग गया है, पहले ही ऐसा नहीं था। अब पूरा का पूरा जाल लग चुका है। ये है देखिए बाबा धनसर गुफा, ये लिखा आप देख सकते हैं। श्री बाबा धनसर ट्रस्ट करुआ आपका स्वागत करता है। देखिए पहली चीज यहाँ पर नहीं थी, अभी चीज काफी अच्छी बन गई है। इससे क्या हुआ ना कि बंदरों से काफी सुरक्षा हो गई है यात्रियों की। जो लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु, पहले बंदर क्या करते थे, जो चीजें वो लोग अपने हाथ में ले रहते थे वो लोग छीन के लेके भाग जाते थे, बट इसकी वजह से काफी सेफ्टी हो गई है। शौर्य भी आ गया है, ये पानी में कूद के आया है, पानी बाबा है ये। ठीक है, तो मंदिर की तरफ चले शौर्य? नहीं करे पानी। हाँ ले चलो, आप आगे जाओ। हाँ हाँ बड़े देर से मैं निकाल दो अपने नरम नरम शूज। मैं भी निकाल दे रहा पिछले पर। चलो चलते हैं। और यह कंकड़ है। हाँ अम्मा कंकड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मम्मी कंकड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पढ़ने लिखने वाले बच्चे जाने। अभी हम लोग धनसर बाबा के दर्शन कर आराम से हाँ हाँ धनसर बाबा के दर्शन करने आए हुए हैं। आपने देखा यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये शिव जी की गुफा है, यहाँ पे इन्हीं शिवखोड़ी भी कहते हैं इसको। और आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर भी कितना सुंदर है, पूरा शूट। मम्मी यहाँ नीचे से उतर सकते हैं क्या? पूरा शूट वहाँ धीरे ही है। मम्मी यहाँ नीचे उतर सकते हैं क्या? आइए अंदर यहाँ दान नहीं किया जाता है। देखिए कृपया दान देकर रसीद अवश्य प्राप्त करें। आप देखो प्राप्त कर सकते हैं। अब शौर्य आप चलिए। हाँ शौर्य घूम नहीं पा रहे थे जल्दी जल्दी, इसलिए मुझे ही कैमरा लेना पड़ा। शौर्य पेशेंस नहीं रख पा रहे थे। हम आपको यहाँ से दिखाते थे, यहाँ से पानी बाहर की तरफ निकलता है। देखिए कितना सुंदर है। शौर्य एकदम किनारे नहीं जाओ यार, ये शौर्य है, इसका बस चले तो एक कूद पड़े उसमें, लेकिन नहीं शौर्य धराओ, वो फिसलन है वहां पे, पागल। ये पेड़ बहुत पुराना है। इस पेड़ की बनावट देखो। शौर्य बदमाशी कर रहा है और पूरी तरीके से जुटा हुआ है बदमाशी करने में। अभी हमने दर्शन कर लिया है क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना मना था, मैं कैमरा लगा हुआ था। लेकिन नहीं, अगर हम ले बहुत वो पत्थर बज रहा हाँ डमरू की तरह अंदर पत्थर बज रहा था। कहते हैं अगर हाँ ठीक है। ये आप देखिए हम लोग अंदर से दर्शन करके तो आ गए हैं। ये शिव जी पार्वती जी और यही वो झरना है जहाँ पे कहते हैं कि नाग नागिन दर्शन देते ना। हाँ। कभी नाग नागिन का जोड़ा कभी कभी यहाँ पर दिखता है। तो जैसे मुझे पिछले साल दिखा था, बट मुझे तो डाउट हुआ था कल पिछले साल। पता नहीं, फिलहाल हमें तो नहीं दिखा है, लेकिन हमने यहाँ दर्शन किया है अभी। बस जिसको दिखता होगा दिखता होगा।
बहुत सुंदर है। ये पानी कहाँ से आता है कहते हैं किसी को नहीं पता है कि पानी कहाँ से आ रहा है ऊपर से, इसका स्रोत नहीं पता है किसी को। चलिए आगे से हटो। देखो अगर साइंस की चीजें देखा जाए ना, हाँ ठीक है, तो साइंस की चीजें माना जाता है कि जो पानी है, मैं साइंस में बता दिया, हाँ 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 कहीं माना जाता है कि पानी भी सॉइल जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वही वाटर ये लोग यूज करते हैं जो वो पानी की फॉर्म में नीचे आएगा। ओके। हाँ, तो अब स्पिरिचुअलिटी अब जो भी है व्यूज क्या कहते अगर हैं। स्पिरिचुअलिटी देखा जाए तो माना जाता है भगवान जी खुद पानी देते हैं। हाँ, और इस पानी का स्रोत पता नहीं फिलहाल किसी को। ये देखिए, हिलाना नहीं, कैमरा गिर सकता है। ये देखिए, अगर वहाँ पर देखो वो क्रैब है, वो देखो केकड़ा, केकड़ा वहाँ देखो ठीक अंदर, वो देखो केकड़ा देखा, वो देखो पत्थर के बीच में, पता नहीं। और काला दिख रहा होगा लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है, वो देखो पत्थर के बीच में केकड़ा है। हाँ, हो सकता है ना दिख रहा हो। वो सामने दिख रहा है, वो रेंग रहा है। कोई नहीं, आ जाओ। अभी हम लोग श्री बाबा धनसर जी मंदिर चल रहे हैं अंदर। देखते हैं कैमरा कहाँ तक ले जा सकते हैं। अभी हमने अंदर दर्शन किया। हमने आपको दिखाया था कि हम धनसर बाबा के अंदर मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, तो वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था। लेकिन हमने पंडित जी से बात किया, वहाँ पे उनसे पूछा कि धनसर बाबा जी कौन थे। हम अपनी क्यूरियोसिटी दिखाई कि हम जानकारी चाहते हैं। उन्होंने बताया धनसर बाबा जी जो थे वो शेषनाग का अवतार थे और उनके पूर्वज थे। ठीक है, तो किसी को पता नहीं इस मंदिर, ये मंदिर कब बना, क्या हुआ, इसका कब से क्या है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता है। बट इतना है कि धनसर बाबा जी जो थे वो शेषनाग का अवतार थे, इतनी जानकारी हमें मिली है। और कहते हैं वो शेषनाग के अवतार अभी भी हैं, और जो कि इस पानी में जो हमने आपको अभी दिखाया है, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ एक बार। एक मिनट कीजिए, मैं
तो कहते हैं कि इसी जल में, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए वो नाग बाबा और जोड़े किससे दिखते हैं, उसको देखते हैं जो बहुत भाग्यशाली होते हैं। और इतनी जानकारी मुझे मिली तो मैंने आपको बता दी। बाकी आप जब आएँ दर्शन करें और जानकारी भी हासिल आप आते यहाँ पर कर सकते हैं, आप दर्शन भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है। बाबा बरखाली। अभी हमने अंदर दर्शन कर लिया है। आपको मैंने थोड़ा सा दिखाया था, लेकिन अंदर कैमरा ले जाना चूंकि मना था तो हम लोग कैमरा नहीं ले गए थे। लेकिन हम आपको बता दें कि हमने पंडित जी से बात किया कि धनसर बाबा के बारे में, तो उन्होंने हमें बताया कि धनसर बाबा जो थे वो शेषनाग का ही अवतार थे और उनके पूर्वज थे। ठीक है। और अभी भी मैंने आपको अभी जो दिखाया है, ये क्या बोलते हैं, झील जो हमने आपको दिखाई है, मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको। अभी हमने यहाँ से दर्शन किया है, आपको थोड़ा सा मैंने दिखाया भी था अंदर ले जा करके। तो मैंने अंदर पंडित जी से बात किया, वहाँ कैमरा ले जाना मना था इसलिए हम नहीं ले गए थे। तो अभी हमने पंडित जी से बात किया, उन्होंने बताया जो धनसर बाबा थे वो शेषनाग का अवतार थे। ठीक है। और इनके पूर्वज थे। उन्होंने पता नहीं कि मंदिर कितना पुराना है, किसी को भी नहीं पता है। और वो शेषनाग के अवतार अभी भी कभी कभी कहते हैं कि जोड़े के साथ अभी भी लोगों को दिखते हैं। मैं आपको दिखाते हैं कहाँ पे दिखते हैं। वो इस झील में दिखते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर वो कहीं भी दिखते हैं। सबको नहीं दिखते हैं और कभी कभी दिखते हैं, जो किसी को भी दिख जाते हैं। कभी कभी जो लकी होंगे, किस्मत वाले होंगे, उनको दिख जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर अंदर दर्शन कर लिया है पूरा, आपको भी दिखा दिया है। आपने भी दर्शन कर लिया। आप सब आशीर्वाद प्राप्त करें, बाबा भोलेनाथ आप सबकी रक्षा करें। तो अभी शौर्य बहुत ज़्यादा परेशान है, इनकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ चुकी है, इनका एक्साइटमेंट बढ़ चुका है कि इनको जाना है पीछे नदी की तरफ। तो चलिए अभी आपको और अंदर दिखाते हैं, यहाँ घूमने के और कौन कौन सी जगह है, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी दिखाते हैं। क्यों शौर्य, दिखाओ। चलो जल्दी, मुझे बहुत। हाँ चलो। इतना ज़्यादा परेशान हो गया ये जाने के लिए, बाप रे बाप। 1 मिनट खड़े होकर के अंदर देखने भी ना दे रहा है हमको कि अंदर कुछ अच्छा अच्छा हम लोग देख लें। एक बार और देखिए। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं हम लोग। अब गुफा से बाहर आ गए हम लोग। हमारे जूते तो ले लो। हाँ हाँ, जूते ले लेते हैं। तो उसके भागे जा रही है। वाओ। हाँ चलो, जहाँ भाव कम हो वहाँ खड़े हो, देखना। शायद देखना, गिरना नहीं बेटा। अच्छा, सरकन तो नहीं है। शौर्य को पानी में बहुत मजा आता है। शौर्य इसलिए पानी में एंजॉय कर रहा है। शौर्य कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे नीचे जाऊंगा, जाओ क्या? शौर्य का है कि अब नीचे जाना है इनको। इधर उन्होंने देख लिया है, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो यहाँ पर इतना अच्छा नहीं बना हुआ, तो जितना अच्छा बना दिया गया। ये देखिए, पूरा का पूरा इन्होंने कवर कर दिया है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा इन्होंने कवर कर दिया है। जब 3 साल पहले हम लोग आए थे तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, बट अभी हो गई है। बहुत अच्छा हो गया है। एटलीस्ट बंदरों से तो सुरक्षा हो गई है, क्योंकि तो पहले क्या था, बंदर लोग श्रद्धालुओं का सामान लेके भाग जाया करते थे। अभी तो ठीक है। चलते हैं नीचे। मैं शूट करने के चक्कर में नीचे जा नहीं पाई और शौर्य जल्दी से नीचे भाग गया। अब हम लोग भी चलते हैं, देखें नीचे क्या हाल हो रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बाप रे बाप, ऑसम, माय गॉड। मेरा तो मन कर रहा है मैं तो यहीं रह जाऊं, इतना सुंदर। ये देखिए यहाँ पे। हाय चीकू।
ये देखिए, नेचर की खूबसूरती अपने आप में लाजवाब है। यहाँ आकर पता चलता है कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं और कितनी सुंदरता से, कितनी मतलब एक प्रकृति से हम लोग कितनी दूर हैं, हम लोग जीवन से कितनी दूर है। एक्चुअली असली जीवन तो यही है, इसी को कहते हैं, जहाँ से हम लोग कितना दूर रहते हैं। पहुँच चुके हैं नदी के पास हम लोग। शौर्य पहले पहुँच चुका है, बहुत पहले आ गया यहाँ पे। ये देखिए एकदम ये पानी में घुस गया, बट कोई नहीं, हम नीचे जा रहे हैं। अभी नीचे चलते हैं। शौर्य गया अंदर, ये बाहर आया, ये गया। इसको नहीं पता था कि इसकी मुंडी दिख रही है उनको। हाँ, हो गए खड़े। सीढ़ियाँ उतरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन चढ़ने में मेरी हालत खराब हो चुकी है। सांस मेरी बुरी तरीके से चल रही है। अभी हम लोग हंसा बाबा घूम चुके हैं, वो देख चुके हैं। अब हम यहाँ से नेक्स्ट प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है? चलें। अभी हम लोग जित्तो जी बाबा आए हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं, आओ शौर्य। ये शौर्य है जो पूरी तरीके से थक चुका है पानी में पड़ने के बाद। अब इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। और ये देखें आप, बाबा जित्तो जी, प्राचीन मंदिर। अंदर मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोग कैमरा अंदर नहीं ले गए थे। ये शौर्य है, पूरी तरीके से चींची कर रहा है। आइए, तो शायद जी की मूर्ति है ना? हैं? शायद जी की मूर्ति है, शायद जित्तो जी बाबा होंगे, आइडिया पता नहीं। इनके बारे में ये यहाँ लिखा हुआ है, हम इसको डाल दे रहे हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये थी बाबा जित्तो जी की कथा। जो भी है आप इसको पढ़िएगा तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। और फिर जब आप यहाँ आइएगा तो आप बाबा जित्तो जी जरूर आइएगा। कहते हैं बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर मन्नत पूरी होती है।
जय हो बाबा जित्तो जी। अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट प्लेस। भैया जी बता रहे थे काली माँ का मंदिर है वो, अब हम वहाँ चलेंगे और आपको भी दर्शन कराते हैं। जय माता दी। महादेवी है ना। ये है माँ चामुंडा देवी का मंदिर, जहाँ हमने आपको भी बताया था कि हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। अब हम लोग इसमें जाएंगे, दर्शन करेंगे माँ के। ये भेंट पात्र है। ये शौर्य है खाने में बिजी, जाना नहीं चाह रहा था, मैं इसको जबरदस्ती लेके आई हूँ। खाने का तो चलना पड़ेगा, ठीक है। ओम सत्तायै नमः। ओम सर्व सौभाग्यवर्धिन्यै नमः। ओम शंकरशन्यै नमः। हम माँ चामुंडा जी के मंदिर में हैं और पंडित जी से हम बात करेंगे यहाँ के बारे में। जी पंडित जी बताइए। और ये माँ 10 भुजाधारी और त्रिनेत्र अर्ध चंद्रमा, जिनका दर्शन जो आशीर्वाद प्राप्त करे हैं, साथ में अष्ट भुजाधारी और देवी माँ, पूरे ब्रह्मांड की जगत माता, पूरे त्रैलोक की जो मालिक। जैसे देवों के देव त्रिनेत्र वाले महादेव हुए, ऐसे देवियों की देवी त्रिनेत्र वाली जो महादेवी आदिशक्ति का रूप जो इस जगह के ऊपर विराजमान, और देवी चामुंडेश्वरी के नाम से जगह के ऊपर महादेवी को मानते हैं। माँ की नजर के सामने वैष्णो माता जी का दरबार बिल्कुल सामने ऊपर देख रहे हैं, पहाड़ के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच, 2 गणों के बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच 2 गणों के बीचों बीच टॉप के ऊपर है। और उनकी नजर के सामने साक्षात महादेवी इस जगह के ऊपर विराजमान। और सूर्य देव सुबह जैसे उदय होते हैं पूर्व दिशा त्रिकुटा पर्वत से, तो पहली किरण उनकी माँ के चरणों में लगती है। जो भी सच्चे मन से मुराद मांगते हैं, मनोकामना की इच्छा रखते हैं, महादेवी साक्षात भक्तों का कल्याण और मार्गदर्शन करती आ रही है। साथ में देवी भद्रकाली, जिनका बिल्कुल शांत रूप में सूक्ष्म रूप में दर्शन जो आशीर्वाद जो प्राप्त कर रहे हैं, और धर्म की स्थापना करने वाली, अधर्म का सर्वनाश करने वाली, आप जैसे भक्तों का कल्याण और मार्गदर्शन करने वाली। और तीसरा दर्शन जिनका जो आप कर रहे हैं, चारों वेदों की जगजननी, सत्य बुद्धि ज्ञान बुद्धि हर विद्या देने वाली देवी माँ सरस्वती माता जी का बोलो सच्चे दरबार की जाए। और तीनों महादेवियाँ आप सबको आशीर्वाद दें, आपका कल्याण करें, आपकी यात्रा जो मंगलमय हो और सुख समृद्धि सुख शांति घर परिवार की रक्षा करें, आपकी कुलवंश की रक्षा करें, आपके पितृ दोष को शांत करें, वास्तु दोष को शांत करें। और माँ आपके इष्ट देवी और देवता को सदा सदा के लिए शांत करें। कोई पिछले वर्ष में रुके हुए कार्य माँ के आशीर्वाद से वो कार्य आपके जल्द से जल्द सिद्ध हो और संपूर्ण हो, और भगवती आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता, जय श्री राम, जय माता। आपने देखा मंदिर के बारे में पंडित जी ने कितना बढ़िया बताया कि जो मंदिर के जो 2 गदा है सामने से, वहाँ से माता वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं। और जब सुबह सूर्य की रोशनी निकलती है तो वो सीधे माँ के चरणों में आकर पड़ती है। कितना शुभ है। और साथ में देवी माँ अम्बे गौरी के रूप में माता रानी की इस जगह के ऊपर विराजमान।
और माता रानी आपको आशीर्वाद दे। ओम अष्टभुजाम्बिका एक नाम ओंकार खादशक्ति भवन 5 पांडव 7 दीप लोक कांड सूर्य के प्रमाण हाथ जोड़ी मां बिनती मां करो पूर्ण कल्याण करो सच्चे दरबार की जय। मां अम्बे आपको आशीर्वाद दे, कल्याण और मार्गदर्शन और सुख समृद्धि सुख शांति दे, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। माता वैष्णो देवी जी के बिल्कुल सामने चरणों में पहला और आखिरी और एक ही दरबार दक्षिण मुखी और पंचमुख के रूप में हनुमान जी विराजमान। और प्रभु आपको आशीर्वाद दें, जो भी सच्चे मन से हनुमान जी से मुरादें मांगते हैं, हनुमान जी साक्षात जो कलयुग में पृथ्वी लोक के ऊपर जो बादशाह जो आज भी जो विराजमान है और भक्तों का कल्याण और मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। और प्रभु हनुमान जी जो जगह के ऊपर विराजमान और दक्षिण मुखी और पंचमुख के रूप में हनुमान जी आपको आशीर्वाद दें और कल्याण और मार्गदर्शन करें, बोलो सच्चे दरबार की जय। हम आगे देखते हैं जी शादी के लिए। और सामने सर्व भक्तजन फिर ध्यान से सुनिए, जो पेड़ों के पीछे जो ट्राइंगल चौकी नजर आ रही है, जो गुम्बद जैसा नजर आ रहा है, जो ट्राइंगल चौकी, पूरा ध्यान से दर्शन कीजिए, इनको नमन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल बिल्कुल जो बादलों के नीचे जो ट्राइंगल चौकी देख रहे हैं, इसके ऊपर 5 पांडव 5 पिंडी के स्वरूप में विराजमान वैष्णो माता जी के साथ में इनका इतिहास जो द्वापर युगों से जुड़ा हुआ है। और जो सामने जो बड़ा पहाड़ देख रहे हैं लास्ट में, ये वाला पहाड़, इसी के ऊपर बकासुर दैत्य का वध किया था भीमसेन है, जो रोज का एक आदमी जो खाने वाला। और ये लोकेशन जिनका जो दर्शन का पा रहे हैं, इसी दरबार बाबा गोगा देव महाराज चामुंडा माता जी के दरबार से ये इनका दर्शन होता है और कहीं से इनका दर्शन होता है, जहाँ फिर माँ वैष्णो देवी जी के दरबार से होता है, जो भक्त जानते हो, और जहाँ उधर से होता है, जहाँ फिर इस वाले दरबार से होता है, जो सामने 5 पांडवों का, बोलो सच्चे दरबार की जय। जे पीछे जे बाबा गोगा बाबा जी ने भी इनकी भक्ति और मतलब जो आराधना और माँ वैष्णो देवी जी की और बाबा गोगा देव जी की उन्होंने जो की। और जीतो बाबा जी के भी इष्ट देवता और कुल देवता बाबा गोगा देव महाराज जी थे। और बाबा जी की सवारी जीतो बाबा जी के ऊपर मतलब जो उनके ऊपर जो आती थी, बोलो सच्चे दरबार की जय। ये बड़ा जबरदस्त इतिहास है। जीतो बाबा जी ने माता वैष्णो देवी जी की 12 साल तपस्या की और उन्होंने बाबा गोगा देव जी का जो नित्य जल लेके बाबा गोगा देव जी को वो स्नान वो मतलब जो करवाते थे। बड़ा जबरदस्त ये एक बड़ी पावन धरती है और तप भूमि है, जो भगवती भी जो साक्षात जैसे श्री रामचंद्र जी ने जब आदेश माता जी को जब दिया था कि त्रिकुटा पर्वत के ऊपर जाके और मेरा तप कीजिए और कल की अवतार में मेरा और आपका जो मिलन जो सार ये मतलब ऐसे शास्त्र में हमने सुना हुआ है। बाकी माँ भगवती जी जाने और जहाँ श्री रामचंद्र जी त्रैलोक के नाथ नारायण जी मतलब जाने, ऐसे हमने ये सुना हुआ और सच्चे दरबार और सभी भक्तजन और आपको हमारे पूरे भव्य दरबार का आपको आशीर्वाद जो जैसे जैसे हमने अरदास किया, जो हमारे मुख से जो सरस्वती जो शुभ जो शब्द जो निकालने वाली माता जी हैं, आपको ऐसा ही सबको आशीर्वाद जो प्राप्त हो, आपकी यात्रा सबकी जो मंगलमय हो और जिस तरह से आ जाए। और हर बार आपको इस दरबार में जरूर बुलाएं, क्योंकि जब कटरा से तकरीबन 2 किलोमीटर लगभग चामुंडा माता बाबा गोगा देव जी के नाम से ये दरबार जे जाना जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय माता। बहुत अच्छे दर्शन हुए हम लोगों को, बहुत अच्छी जानकारी हुई हम लोगों को कि इस मंदिर की क्या महिमा है। जय माता दी। अभी हम लोग श्रीधर पंडित जी के मंदिर के पास आए हुए हैं, जिसको प्राचीन भूमिका मंदिर भी कहा जाता है। श्रीधर पंडित जी की कथा तो आप सबने सुनी होगी। अभी हम श्रीधर पंडित जी के आपको दर्शन भी कराते हैं। यहाँ पर श्रीधर पंडित जी ने कन्याओं का पूजन करवाया था। इस जगह पे ये देखिए, हाँ, ये जगह बड़ी हुई थी क्या शौर्य? ये जगह जैसे बड़ी नहीं हो जाती, उसमें हम लोगों ने तो देखा हुआ है। नहीं वो नहीं।
आओ। यहीं पर शिव पार्वती जी के गुफा के दर्शन भी दिए हुए हैं। ये देखिए आप, माँ वैष्णो देवी एवं शिव पार्वती के गुफा में दर्शन। ये नंदी बाबा हैं। तो गुफा में दर्शन है इस ओर। चलते हैं गुफा के अंदर। शौर्य आगे आगे जा चुके हैं। जय माता दी। अंदर था कुछ क्या? नहीं कुछ नहीं। हाँ, जमीन के अंदर किसी का घर है। ये है माँ वैष्णो का मंदिर। शौर्य 10 रुपए चढ़ा दो, आरती ले लो। पैर छू लो बेटा। बाबा के पैर छू लो। ये एक गुफा में बना हुआ है जो कि बहुत ही, यहाँ काफी अंधेरा है लेकिन जय मां। इस मंदिर को भूमिका मंदिर बोलते हैं। अभी मैंने यहाँ बच्चे से बात किया तो इस बच्चे ने हमें बताया कि यहीं से श्रीधर पंडित जी ने शुरुआत की थी पूजा की ना बेटा। हाँ। यहीं पे जो माता जी की कन्याओं को खिलाने के लिए जो भोजन बनाया गया था वो नीचे माता का मंदिर। अच्छा नीचे, हाँ यहीं पे बनाया गया था। आज जगह एक ही, कोई अलग नहीं, लेकिन जो श्रीधर का मंदिर है ना, हाँ जी हाँ नीचे जी। है माता रानी। अच्छा 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 ये माता की गुफा वैष्णो देवी की। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है श्री श्री साईं बाबा जी, सांझी बाबा जी, और ये उनकी समाधि है। अभी नीचे नहीं गए हैं आप? नहीं अभी नहीं गए हम लोग। चलिए, यही वो स्थान था जहाँ से श्रीधर पंडित जी ने माता रानी की, जहाँ से वो पूजा करते थे जहाँ पे, और यहीं पर उन्होंने कन्या खिलाया था। माता रानी ने यहीं पर आकर उनको दर्शन दिया था। यहीं से सारी शुरुआत हुई थी उनकी श्रद्धा की। और बाकी ये शौर्य है जो पूरी तरीके से थक चुका है। और आज हम लोगों ने पूरा दर्शन कर लिया। पूरा दिन आज हम लोग घूमे और आपको दिखाया भी हमने। और आज हम पूरा दिन घूमे, हमने आपको हर जगह का दर्शन कराए। हम कटरा के लोकल क्षेत्र में घूमे, जिसमें हम धनसर बाबा गए हुए थे, नौदेवी दुर्गा मंदिर भी गए थे, चामुंडा देवी मंदिर गए थे, पंचमुखी हनुमान जी दर्शन किया और श्रीधर पंडित जी के भी दर्शन किए हैं जो कि हमने आपको करवाए। पूरा कटरा हमारी जो कंप्लीट हो गई है। आज के ब्लॉग को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। आज हमने आपको पूरे दर्शन करा दिए हैं और आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी जगहों के, तीर्थस्थलों के हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। आगे भी बहुत जल्दी हम आपको मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। आज का ब्लॉग भी यहीं क्लोज करते हैं। नमस्कार, जय माता दी।